बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ। आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। ईरान 48 से 72 घंटों में कुछ बड़ा करने वाला है नाज़रीन। ये एटमी धमाका भी हो सकता है। ये थर्मोबैरिक बॉम्ब्स, वो बॉम्ब्स जिनके मुतालिक कहा जा रहा था कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इसराइल और अमेरिका को हैरानों परेशान कर देगी। कुछ ऐसे खतरनाक और लीथल वेपन्स जिनको अभी तक शो नहीं किया गया। आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिनके हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं मुबैना तौर पर कि अमरीका के खिलाफ वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 48 से 72 घंटों में ऐसा क्या होने वाला है। और फिर ऑन दी अदर हैंड रूस के जदीद तरीन तैयारे भी तेहरान में लैंड करते हुए दिखाई दिए हैं। रूस की जानिब से भी कुछ खतरनाक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की इस वक्त बात की जा रही है। आयतुल्ला अली खामनाए शहीद के मुशीर की जानिब से 2 से 3 दिन का फाइनल अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। और उस फाइनल अल्टीमेटम के बाद ईरान क्या डिसाइड करेगा, ईरान किस तरीके से रिटेलिएट करेगा और किस तरीके से जवाब देगा, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। 7वीं मर्तबा मुसलसल बमबारी की जाती है ईरान में। शोहदा की इतलात भी मौसूल हो रही है, लेकिन जवाब में अब अमरीकी अड्डों के साथ साथ वो खलीजी ममालिक जो कि अमरीकी अड्डों को इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हैं, उनको नहीं रोक रहे, तो अब उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है ईरान ने। किस किस मुल्क के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है, उस पर नाज़रीन तफसीली बातचीत करेंगे। ऑन दी अदर हैंड ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से भी कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं, कुछ ऐसे बयानात जिन्होंने लर्जा तारी कर दिया है इसराइल पर और अमेरिका पर, उस पर भी हम बात करेंगे। किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है इसराइल को, किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है अमेरिका को, किस तरीके से अमेरिका जिन जिन अहदाफ के ऊपर निशाने बनाता है, वो अहदाफ के ऊपर निशाने बनाने के बजाय जब वहां तक उनके मिसाइल्स टारगेट पहुंचते हैं, वो हिट करते हैं, तो उसके बाद उनको पता लगता है कि उनके साथ ये धोखा हो गया। वो किस तरीके से ईरान धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है और किस तरीके से धूल झोंक रहा है। ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसा एक मैकेनिज्म भी मौजूद है कि ईरान की जो रियल, जो उनके वेपन्स हैं, जो उनके हथियार हैं, जो उनकी फैसिलिटीज हैं, वो जेर जमीन और खुफिया मकामात पर मौजूद है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट उन्होंने कुछ ऐसे मकामात भी तैयार किए हुए हैं जहां पर अमेरिका और इसराइल की आंखों में धूल झोंक कर सिर्फ ये बताने के लिए कि यहां पर टेक्नोलॉजी मौजूद है और वहां पर हमले करवाए जाते हैं ताकि ईरान को कम से कम नुकसान पहुंच सके। ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का फिर एक दिफाई मुआहिदा खलीजी मुल्क में के साथ होने वाला है, वो कौन सा मुल्क है और ये किस किस्म का दिफाई मुआहिदा होगा, जिसके हवाले से एक नई बहस छिड़ चुकी है, वो भी नाज़रीन आपके साथ हम डिटेल शेयर करेंगे। भारत के अंदर फौज में अब एक बगावत और एक सर उठता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रही है। और अब नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है, क्योंकि पूरे भारत में 60 से जायद पर्सनालिटीज से बिल आखिर भारत की सेलिब्रिटीज को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ये अकल आ गई कि सोनम वांगचुक, जो कि भारत में एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, जो तलबा ने अपनी जानें दी, जो उन्होंने खुदकुशियां की, उसके खिलाफ नाज़रीन वो एहतजाज कर रहे हैं, तो अकल उनको आ गई। लेकिन सोनम वांगचुक को तकरीबन 20 दिन हंगर स्ट्राइक के बाद दिल्ली पुलिस कैप्चर करके ले गई है। उस हवाले से भी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, कहां पर लेकर गई, इस वक्त क्या सूरत हाल है, वो डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और फिर नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी शुरू हो चुकी है और कुछ मकामात पर कब्जा किया गया, उस पर भी आज हम बात करेंगे। बड़ा एक तफसीली आज हम ये व्लॉग देंगे क्योंकि बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते चले कि अमेरिका की जानिब से हमले किए जाते हैं रात की तारीकी में एक मरतबा फिर से। और अमेरिका के हमलों में जवाब दिया जाता है। फिर जो 2 से 3 अफराद के शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही है। पिछले दिन फिर 8 लोग शहीद हुए थे, उनकी तस्वीर भी जारी की गई। लेकिन इस मरतबा ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में उर्दन में नाज़रीन अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। उसके बाद जो मिसाइल से निशाना बनाने के बाद ये इतलात मौसूल हुई हैं कि उसमें दर्जनों अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं। मतलब ऑन टारगेट ये स्ट्राइक्स थी ईरान की, और सिर्फ ऑन टारगेट नहीं थी बल्कि अभी तक हलाकतों की तादाद छिपाई गई है, लेकिन जख्मियों की इतलात उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हाँ, इसमें अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं। फिर ईरान ने बिजली और डीसैलिनेशन प्लांट समेत अहम तनसीबात पर हमले करना भी शुरू कर दिए हैं। ये कुवैती फौज के नाज़रीन ऊपर ये इस तरीके के हमले हुए हैं।
और अब ये हमले इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अरब ममालिक एक तो अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने दे रहे हैं, और फिर उनकी सरजमीन से ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो अगर ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करने दिया जाएगा तो फिर उसका रिस्पॉन्स तो मिलेगा, रिटालिएशन तो मिलेगी, और ईरान अब वही कर रहा है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि बहरेन में भी निशाना बनाया गया। शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी जंगी तैयारे जहां पर खड़े थे उनको भी निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है। अब ईरान धूल कैसे झोंक रहा है अमेरिका और इसराइल की आंखों में। बड़े पैमाने पर चीन से डिकॉय हथियार, डिकॉय साजो सामान खरीदा है उन्होंने, जिसके अंदर टैंक्स शामिल हैं, जिसके अंदर फाइटर जेट्स शामिल हैं। तो ये तमाम तर डिकॉय वेपन्स उन्होंने खरीदे हैं, और न सिर्फ ये खरीदे हैं बल्कि उनके अंदर हवा भर के अगर आप उसे रडार से देखें तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक रियल वेपन है, बिल्कुल एक रियल फाइटर जेट है। तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि असल में ईरान ने जेर जमीन और मुख्तलिफ जो खुफिया मकामात हैं वहां पर अपने वेपन्स, अपने हथियार छिपाए हुए हैं। तो इन डिकॉय निजामों की वजह से अमेरिका के हथियार ज्यादा लग रहे हैं, यूज ज्यादा हो रहे हैं, और फिर इस तमाम तर सूरत हाल के बाद अभी तक कैलकुलेट कर रहा है ईरान कि हम अपनी अगली स्ट्रैटेजी क्या बनाएं। आने वाले 48 से 72 घंटों तक का डेडलाइन दे दिया गया है, अल्टीमेटम दे दिया गया है, और ये दिया गया है ईरान के सीनियर ओहदेदार की जानिब से। मुशीर भी थे सुप्रीम लीडर के, और पासदारान इंकलाब में भी इन्होंने सर्व किया है। ये मोहसिन रजाई हाजिर सर्विस है अभी। मोहसिन रजाई ये कहते हैं कि आइंदा 2 से 3 दिन तक अगर अमरीकी हमले जारी रहे तो उसके जवाब में ईरान कार्रवाई महदूद हद तक नहीं करेगा, वो कार्रवाई लामहदूद हो जाएगी, और हमले और मुकम्मल तबाही के मरहले में हमारी कार्रवाइयां दाखिल हो जाएंगी। मुकम्मल तबाही होगी, मतलब हमसे कोई भी नहीं बच पाएगा। जो एक एक अड्डा है, जो सियासी हुदूद हैं, हम उसको भी क्रॉस कर लेंगे। सियासी सरहदों से बाहर मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को हम निशाना बनाएंगे, और हम अमेरिका को हर हाल में शिकस्त देकर रहेंगे। या अमेरिका रहेगा या हम रहेंगे। दिस हैज बीन मेड क्लियर। ईरान की जानिब से अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ जो हमने आपको बताया कि कुवैत और पाकिस्तान के माबैन एक मुआहिदा होने वाला है। डिफेंस पैक्ट जिस तरीके से सऊदी अरब के साथ हुआ था, सऊदी अरब के साथ छेड़खानी की कोशिश की यमनी मज़ाहिमती तंजीम ने, पाकिस्तान ने कहा दिस इज आवर रेड लाइन। अगर इसको अबूर करने की कोशिश की तो वहां पर आकर घर में घुस के मारेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। ईरान को भी पैगाम दे दिया गया था, क्योंकि एक्चुअली दिस इज व्हाट जो है वो इसराइल यही चाहता है। दिस इज व्हाट दे वांट एक्चुअली। वो यही चाहते हैं कि मुसलमान ममालिक एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हों, और उसके बाद जो उनका ग्रेटर इसराइल का प्लान है वो आसानी से पाए तकमील तक पहुंच सके। अब खुद वो इस जंग में नहीं आ रहे, लेकिन उनके हरबे आहिस्ता आहिस्ता में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पाकिस्तान और कुवैत के माबैन नाज़रीन इस वक्त बातचीत चल रही है, और कहा यह जा रहा है कि एक डिफेंस पैक्ट हो सकता है, और डिफेंस पैक्ट में जिस तरीके से सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहिदा है उसी तरीके उसी तर्ज का एक मुआहिदा हो सकता है। अब सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ जो इस वक्त हमने आपको बताया कि अफगानिस्तान के अंदर भी काफी सिचुएशन खराब है। अब ये बात हम नहीं कर रहे, आप खुद सर्च कर सकते हैं। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट NRF की जानिब से एक वीडियो जारी की जाती है। उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि उनके लोग फ्रीली मूव कर रहे हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि और वो इलाका भी हम आपको बताते हैं, बदख्शान, ये वो इलाका है जिसका मुकम्मल तौर पर कंट्रोल उन्होंने हासिल किया, और ये वीडियो उन्होंने जारी किया अपने प्लेटफॉर्म्स पर वो ये वीडियो जारी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये इलाका हमारे कंट्रोल में है, अगर तालिबान के अंदर इतनी हिम्मत है तो हमसे ये लेकर दिखाए। तो एक तरीके से हमें खाना जंगी शुरू होती हुई वहां पर भी, सरहद के उस पार भी दिखाई दे रही है। जो नरेंद्र मोदी के हवाले से हमने आपको बात बताई कि एक कारगिल का जो फौजी था, रिटायर्ड फौजी, अब वो मंजरेआम पर है, और उसने भारतीय आर्मी चीफ और नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी, इनका जो नेक्सस है उसको बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज किया। और न सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि ये कहा है कि जो ये भारतीय फौज है ये अब भारतीय फौज नहीं रही, ये मोदी के दलाल बन चुके हैं। एंड दिस इज द रियलिटी। यही सब कुछ हो रहा है। अभी जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया, वहां पर हंगर स्ट्राइक पर वो बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे,
20 दिन हो चुके थे, उनकी हालत तशवीशनाक थी, खाना पीना नहीं उन्होंने खाया था, उनके मसल्स बिल्कुल अया हो चुके थे, 7 से 8 किलो के करीब उनका वेट लॉस हो चुका था। इस सिचुएशन में उनको गिरफ्तार करके ले गए। अभिजीत दिपके, फाउंडर ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी, उनको जदोकोब किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। तो अब भारत के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये अकल आ रही है भारत की जेन जी को कि मोदी ने किस तरीके से उनके न सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को बल्कि पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया। ना सुनी, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।